यस चलो। सो यस। बेसिकली क्यूसी करने के लिए हमें जो फाइल्स असाइन होगा उसमें यस। मैं एक फ़ाइल लेके आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये अगर साइन होता है, फ़ाइल का साइन मैं बता देता हूँ। अगर यस। फ्रेश फाइल आपके पास आता है तो उसमें कुछ साइन नहीं रहेगा, नॉर्मल फाइल का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। अगर न्यू फाइल सेक्शन में या फिर ड्राफ्ट में अगर आपको इस तरह का रेड साइन शो कर रहा है, दैट मीन्स वो फाइल रिजेक्ट होके आपके पास वापस आया है। वो मतलब ट्रांस पहले रिजेक्ट कर दिया था फिर वापस आया है। हाँ, मान लीजिए कि क्यूसी ने भी अगर फाइल करके सेंड कर दिया था, या फिर ट्रांस कई बार जो था वो भी सेंड कर दिया था, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फाइल अगर रिजेक्ट हुआ है तो ये रेड कलर में शो करेगा, ठीक है। यस। ठीक है, जैसा कि कि वो ये प्रॉब्लम है, मतलब वो दोबारा आया कि उसी से रिजेक्ट कर दिया। मतलब आपने करके सेंड कर दिया, फाइल हाँ दोबारा जी। चेकिंग होने के बाद रिजेक्ट हुआ है। हाँ जी। ओके, तो हाँ जैसा जी। कि ये फाइल है तो इसमें हम पहले देखेंगे कि किस वजह से ये रिजेक्ट होकर वापस आया है। ओके। तो फाइल जब तक ये गोल गोल घूम रहा है तो वेट करना है। वेट करने के बाद फिर क्या करना है, स्टार्टिंग में पहले स्पीकर स्पीकर लेवल। चेक, स्पीकर चेक करना है हाँ, लेवल। स्पीकर क्या है, इसमें स्पीकर वन एक ही स्पीकर का वॉइस है एंड और उसमें मेल जेंडर मेल फीमेल। है। तो हम पहले सुनेंगे एक बार। सुने। वॉल्यूम को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। यस। हेलो। हाँ, तो ये मेल सही है, तो मतलब मेल है स्पीकर तो टैगिंग इसको सही हम है। यहाँ से कट कर देंगे, हाँ ठीक जी। है। उसके बाद किस अब रीज़न से, यहाँ हाँ किस रीज़न से रिजेक्ट हुआ है हम पहले देखेंगे। अगर फ्रेश फाइल है, आप क्यूसी कर रहे हो तो नॉर्मल आपको क्यूसी चेक करना स्टार्ट है, कर देना। हाँ स्टार्ट करना है सुन के। अगर रिजेक्ट हुआ है तो उस केस में हमें इस जगह पे कमेंट्स में। कमेंट्स में चेक करना है। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कमेंट है? सो मैनी टैग्स यूज फॉर इंग्लिश, जैसे हेलो को वो रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते थे बट उन्होंने नहीं लिखा। हाँ, एक तो हेलो का जो टैग मतलब स्पेलिंग है वो तो गलत लिखा है। यस। एंड उसके बाद ये रीजनल में लिखना था, किया है इंग्लिश यस। में, ठीक है। यस। तो सो मैनी टैग यूज़ फॉर द इंग्लिश वर्ड, तो ये हमने देख लिया, उसको हम कट कर देंगे। तो यस। हमें अभी चेंजेस करना होगा। हाँ। जैसा कि ये हेलो था तो हेलो तो को, इसको डिलीट करके और हेलो को ट्रांसक्राइब करना है बेसिकली, हाँ मतलब हेलो उसकी को पहचान। ट्रांसक्राइब करना होगा, ठीक है। यस। 1 मिनट, ठीक है। लाइक जैसे लिखते हैं ना हम, तो हाँ जी। उसके उसमें हमें लिखना होगा हेलो, उसके बाद कॉमा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, नॉइस। নমস্কার, আমি কি স্বর্ণেন্দু সেনের সাথে কথা বলছি? ओके, हाँ नॉइस है, वो स्टैटिक नॉइस। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा नॉइज़ है हल्का, तो इसके लिए यहाँ पर नॉइज़ आया है, ठीक है। अगर नॉइज़ नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ओके। हाँ जी। दूसरा, अच्छा कंपनी का जो भी नाम होगा, नॉर्मल पर्सन का नाम होगा, कंट्री का नेम होगा, वीक का नेम होगा, मंथ का नेम होगा, सब कुछ रीजनल लैंग्वेज पे लिखना है। जैसे जैसे अब एक बैंक का नेम था जिन्होंने एसबीआई, तो एसबीआई इनिशियल में लिख के बैंक का नेम रीजनल लैंग्वेज में रीड करेंगे। नो 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 नो, अगर बोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो हम लिखेंगे रीजनल लैंग्वेज में, हाँ जी। ठीक है। अगर बोला है फ्लिपकार्ट, डेल, यस। यूट्यूब, एयरटेल, कुछ भी, यस। सब कुछ होगा रीजनल लैंग्वेज में, हाँ जी। ठीक नेम है। जो होगा। हाँ, या फिर आपका नाम, किसी का नाम हाँ आकाश है, राहुल है, कुछ भी, जी। यस। इंडिया, अमेरिका, जनवरी, फरवरी, सब कुछ रीजनल में होगा, हाँ जी। ठीक है। एंड जैसा अकाउंट, बैंक अकाउंट, जैसा कोई भी एक रीजनल लैंग्वेज में बैंक अकाउंट का नाम बोला, तो वो बैंक भी रीजनल लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा। हाँ, जैसे कि अगर है कोई ना। बोल रहा है मैं बैंक जा रहा हूँ, तो इसमें इंग्लिश वर्ड क्या है, एक ही वर्ड है, बैंक। 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 तो तो उसके, उसको रीजनल लैंग्वेज में ही लिखना हाँ क्योंकि ये एक ही इंग्लिश वर्ड है, है। हाँ जी। ओके। हाँ बट जी। अगर ऐसा है कि ऐसा बोला जाए जाए कि बैंक में अकाउंट क्रिएट कराना चाहते हैं।
बैंक अकाउंट, अगर एक बोल रहा है कि बैंक अकाउंट खोलने जा रहा हूँ, हाँ, तो बैंक एंड अकाउंट दोनों हो गया इंग्लिश वर्ड। यस, तो वो रीजनल और इंग्लिश टैग है हाँ, एंड तो उस फॉरेन केस में लाइक इसमें लैंग्वेज फॉरेन का टैग, उसके अंदर बैंक बैंक। अकाउंट। हाँ, बैंक बैंक अकाउंट क्रिएट, तो ये तीनों वर्ड हाँ, तीनों वर्ड लिखना है। इसमें। हाँ, अच्छा। तो अगर एक साथ 3-4 इंग्लिश वर्ड बोला है तो उसके लिए एक ही टैग यूज़ होगा, 2-3 टैग नहीं यूज़ होगा। हाँ जी, एक ही टैग के अंदर लिखना है। यस, क्लियर? यस। अच्छा, दूसरा। अच्छा, और यहाँ पर नॉइस नहीं था इसलिए हमने स्पीच यूज किया। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट क्या करना है, ये एक ही स्पीकर का है इसलिए यहाँ पर स्पीकर लेवलिंग नहीं होगा, सब यस, स्पीकर वन ही रहेगा सब जगह पे, क्योंकि इसमें और ऑप्शन नहीं है। अगर ये 2 यस। पर्सन का वॉइस है तो उस केस में यहाँ पहले पर अगर स्पीकर पहले, 1 स्पीकर 2। हाँ, स्पीकर 1 स्पीकर 2 करना होगा। कैसे? मान लीजिए कि पहले सेगमेंट में आधा बोला है एक मेल पर्सन ने, हाँ जी, उसके बाद से मिडिल से एक फीमेल पर्सन बोलना स्टार्ट किया, यस, तो उस केस में क्या करना होगा, हमें जो सेगमेंट है उसको डिवाइड करना होगा पहले। डिवाइड करना होगा कि वो क्योंकि दूसरा सेगमेंट बना के आना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक ही सेगमेंट में एक ही 2 स्पीकर का स्पीकर। साउंड रहेगा एंड वो ट्रांसक्राइब होगा। हाँ जी, अगर एक ही सेगमेंट के अंदर मेल फीमेल या फिर मेल मेल दोनों अलग अलग लोगों का वॉइस आ रहा है, तो उस केस में हमें सेंटेंस को, मतलब सेगमेंट को डिवाइड करना होगा। ठीक है? सेंटेंस को डिवाइड कैसे करते हैं, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसा कि मान लीजिए हेलो कुछ भी बोला है, हाँ उसके बाद इस पोर्शन से दूसरे पर्सन ने बोला है कॉमा हाँ के जी, बाद, तो हमें क्या करना है, जिस जो ऑडियो है, जैसे कि अगर ये ऑडियो है तो ऑडियो को यहाँ से एक बार प्ले करना है। হ্যালো हाँ जी, নমস্কার আমি तो नॉइस के बाद तो कहाँ से होगा, मान लीजिए यहाँ ये नॉइस का पोर्शन यहाँ से दूसरे पर्सन ने बोलना स्टार्ट किया, यस, तो हम क्या करेंगे, पहले जिस जगह से दूसरे पर्सन ने बोलना स्टार्ट किया उस जगह पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। कर्सर रख देंगे। हाँ जी, कर्सर नहीं, क्लिक करेंगे तो ये लाइन आएगा। हाँ जी, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, लाइन आ रहा है ना, यस, तो इस जगह पे क्लिक करना होगा। उसके यस, बाद जहाँ से, मतलब ये 2 नॉइस के बाद से करना है, तो नॉइस के बाद हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके CTRL एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है? अच्छा, ये डिवाइड अभी नहीं हो रहा है बिकॉज ये सिंगल स्पीकर का है। यस। ठीक है? अगर डुअल स्पीकर का होगा तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या बोला मैंने, यहाँ पर क्लिक करके क्लिक करना कंट्रोल, है इस जगह पे जहाँ, मतलब जिस पोर्शन से सेगमेंट को डिवाइड करना है उस पोर्शन पे क्लिक करना और है, कंट्रोल क्लिक कर देना। CTRL प्लस एंटर कीबोर्ड से, हाँ जी, तो ये सेगमेंट डिवाइड हो जाएगा। तो दूसरा सेगमेंट में आपको ये बाकी लिखना होगा, यानी इसमें स्पीकर 1 होगा, दूसरा होगा स्पीकर 2। हाँ जी, अगर तीसरे पर्सन अगर पहले का ही बोल रहा है, पहले सेगमेंट में जो अलग बोला है, तो वो स्पीकर 1 होगा फिर से। दूसरा, मान लीजिए जो, अगर नॉर्मल एग्जांपल लेंगे कि मेल एंड फीमेल, तो फीमेल हो, फीमेल जब भी बोलना स्टार्ट करेगा तो स्पीकर 2 यहाँ पर लेवलिंग होगा, अगर पहले बोलना स्टार्ट किया है तो। एंड स्टार्टिंग में अगर मेल पर्सन ने बोलना स्टार्ट किया तो उस केस में स्पीकर 1। यस, क्लियर हुआ ये चीज़ आपको? यस, अच्छा, अगर आप QC कर रहे हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन अगर आप कर रहे हो तो उस केस में आपको हेलो, ये सुनाई दे रहा है आपको? यस, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो तो उस केस में आपको पूरा सेगमेंटेशन करना है, अगर सेगमेंटेड नहीं है तो, एंड आपको फाइल ट्रांसक्राइब करना है। अगर आप QC कर रहे हो, QC में अगर आपको ऐसा दिखे कि जिस पर्सन ने ट्रांसक्राइब किया है उसने, मतलब दोनों पर्सन का वॉइस है बट एक ही सेगमेंट के अंदर ट्रांसक्राइब कर दिया है, ठीक, ओके, तो उस केस में आपको फाइल को रिजेक्ट करना होगा। अगर 1-2 सेगमेंट में कुछ प्रॉब्लम है कि दोनों पर्सन का वॉइस आया है, आप उसको डिवाइड कर देंगे CTRL एंटर करके। ठीक है? तो दोनों पर्सन का वॉइस हो जाएगा।
अगर आप आपने चेक किया, प्ले किया, इसमें भी मेल फीमेल का वॉइस है, इसमें भी मेल फीमेल का है, 3 4 5 आपने सारा चेक किया, 10 चेक किया, सब में ऐसा है, तो आप इस केस में सेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके रिजेक्ट ट्रांसक्रिप्शन का जो ऑप्शन है ओके। इसमें रीज़न लिखेंगे, ठीक कि है। एक ही वॉइस में सारी मतलब 2 वॉइसेस। नो, आप यहाँ पर लिखेंगे कि द सेगमेंटेशन इज नॉट डन प्रॉपरली, ओके। बोथ स्पीकर साउंड इन ए वन। वन हाँ, सेगमेंट, 1 सेगमेंट। ठीक है। ये एक यस। रीज़न हो गया। अगर यस। टैग को गलत किया है, मतलब सारा एक ही वर्ड है बट आप पूरा ही इंग्लिश में कर दिया है एक वर्ड को भी। नहीं, अभी ये स्टार्ट हुआ है, इसमें डेटा है अभी 1500 आवर्स का डेटा है, ठीक है। अच्छा, उस केस में क्या करेंगे आप, ऐसे रिजेक्ट ट्रांसक्रिप्शन पे जाएंगे। बाकी ये जो ऑप्शन है ये चूज़ नहीं करना है, रिजेक्ट ऑडियो ये सब नहीं चूज़ करना है, रिजेक्ट ट्रांसक्रिप्शन का आपका ऑप्शन है, क्योंकि आप ट्रांसक्रिप्शन पे काम कर रहे हो, ओके। नहीं तो फिर और एक ऑप्शन है, कमेंट्स ऑप्शन है। कमेंट्स ऑप्शन में यहाँ पर प्लस का आइकॉन है, यस। इस आइकॉन में आपको क्लिक करके यहाँ पर आपका जो भी कमेंट है आपको लिखना है। लिखने के बाद ऐड करने का ऑप्शन आएगा, ऐड करके भी आप फाइल को रिजेक्ट कर सकते हो, यस। ठीक है। नहीं तो फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो वहाँ से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट सेगमेंटेशन के बारे में आपको बता दिया। हाँ जी। स्पीकर सिलेक्शन, क्या क्या इंग्लिश वर्ड होगा तो रीजनल, तो होगा तो फॉरेन, वो भी हो गया। अब टैगिंग, एक नंबर प्रेस करने के बाद जो बैकग्राउंड स्पीच है, बैकग्राउंड। हाँ, कि जैसे बैकग्राउंड बहुत स्पीच शोर है, हो रहा है, हॉर्न आ हाँ, रहे हैं, ये सब। नहीं हॉर्न नहीं, बैकग्राउंड स्पीच मीन्स स्पीच का मीनिंग होता है कि बातचीत करना, स्पीच, यस, मतलब कोई पीछे बात कर रहा बात कर रहा है। जैसे कि मान है, लीजिए 2 पीछे, 3 जने। हाँ, हेलो। जैसे कि हेलो एक पर्सन ने बोला, उसके बाद से इस जगह पे कोई बैकग्राउंड में बोल रहा है। हाँ जी। हेलो के पीछे अगर कोई बोल रहा है, हल्का आवाज़ आ रहा है एंड हेलो क्लियर सुनाई दे रहा है, तो उस केस में सिर्फ हेलो ही लिखना होगा। ओके। अगर हेलो बोला है उसके बाद थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड में बोल रहा है, तो उस Yes. केस में उस जगह पे बैकग्राउंड स्पीच यूज़ करना है, ओके। क्लियर। हाँ जी। नेक्स्ट, नो स्पीच। अगर एक No. सेकेंड या उससे ज़्यादा, 1 सेकेंड या उससे ज़्यादा स्पीकर बोलते बोलते पॉज किया, स्टॉप किया, नहीं बोल रहा है Yes. कुछ भी, तो उस केस में हम उस जगह पे नो स्पीच टैग यूज़ करेंगे। ओके। बाकी मैं बता देता हूँ, उसके बाद नो स्पीच का मैं फिर से बताता हूँ। लाफ, हंसी का साउंड है। हंसी का साउंड अगर जो बात कर रहा है उसके पीछे है तब नहीं लगाना है। जैसे कि मैंने बताया कि बात ख़त्म हुआ उसके बाद सुनाई दे रहा है, ओके। तो उस केस में लगाना है। एंड इसका भी ड्यूरेशन 1 सेकेंड का होना चाहिए, थोड़ा सा है तो नहीं लगाना है। ओके, मतलब हल्का, से 1 सेकंड से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ 1 सेकेंड मिनिमम होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब आधा सेकंड का भी होना चाहिए, 1 सेकेंड 500 मिली सेकंड का भी होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, मतलब अगर थोड़ा सा भी है, मान लीजिए यहाँ पर ख़त्म हुआ एंड इतना मतलब थोड़ा सा बोला है, यस। तो उस केस में हम नहीं लगाएंगे, इग्नोर करेंगे। बट अगर ये जो नीचे बार दिख रहा है ना आपको, लाइन, यस। एक बार से दूसरा लाइन तक ये होता है 1 सेकेंड, हाँ तो जी। मिनिमम ये आधा पोर्शन तक होना ही चाहिए, तब हम अब लगाएंगे, नहीं तो तब इग्नोर नहीं करेंगे। तो कोई नीड नहीं है उसकी। ट्राई, म्यूज़िक, रोने का, म्यूज़िक का साउंड, नॉइज़, नॉइज़ ये नॉइज़ है गाड़ी Yes. का, बाइक का, हॉर्न का, मशीन का, Yes. ये सब साउंड के लिए नॉइज़ होगा, ओके। ठीक है। एप्लॉज, अगर तालियों का साउंड है तो हम एप्लॉज लगाएंगे। यस। अनइंटेलिजिबल, अगर कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो अनइंटेलिजिबल लगाएंगे। हाँ, और इसके बाद वो फुल स्टॉप भी लगाना नहीं होता है, नहीं वो भी नहीं पूरे- नहीं, अगर अगर ये सेंटेंस पूरे के मिडिल segment में, हाँ अगर सेंटेंस के मिडिल में एक वर्ड समझ में नहीं आया, कि हेलो के बाद एक वर्ड बोला है समझ में नहीं आया, उसके Yes. बाद पूरा सुनाई दे रहा है, तो उस केस में Yes. सिर्फ उस वर्ड के लिए हम अनइंटेलिजिबल यूज़ करेंगे और उसमें कुछ फुल स्टॉप देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर पूरा ही सेगमेंट कुछ भी ऑडिबल नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा है,
तो उस केस में अनइंटेलिजिबल के साथ एक फुल स्टॉप यूज़ करना है। जो ताकि स्पीच बने तो वो दिखाएगा अन्य वाला टैग। हाँ, नहीं तो फिर एरर शो करेगा। अच्छा, नॉन ह्यूमन वोकल, नॉन ह्यूमन जो वोकल मीन्स जो, बर्ड्स की चरते वगैरह। हाँ, बर्ड्स का साउंड हो गया या फिर डॉग्स बार्किंग हो गया, इस तरह का, और कोई एनिमल का साउंड होगा तो ये सब साइलेंस टैग यूज़ नहीं होगा। ठीक है। ओवरलैप टैग अगर ओवरलैप टैग अगर दोनों दो की ये, आवाज एक ही टाइम पे है। हाँ, दोनों स्पीकर का साउंड, जैसे कि मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। एंड उस केस में मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, आपने उसको इंटरप्ट कर दिया, यस। तो वो जो 2 वर्ड ओवरलैप हो गया या 3 वर्ड ओवरलैप हो गया, तो उसको हम ओवरलैप टैग करेंगे, तो उसको ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे। यस। मतलब ओवरलैप वर्ड अगर सुनाई भी दे रहा है तो ट्रांसक्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ टैग यूज़ करेंगे। बैबल का मीनिंग है कि जो नॉर्मल स्पीकर है वो बात नहीं कर रहा है, जो मेन स्पीकर है उसके बैकग्राउंड में कोई और स्पीकर बात कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में बैबल यूज़ करेंगे। मतलब मेन स्पीकर का वॉइस नहीं है, पीछे से कोई बैकग्राउंड में बात कर रहा है, बैकग्राउंड मीन्स अलग स्पीकर का ही कुछ साउंड आ रहा है इस जगह पे, यस। तो तब यूज़ करेंगे। अच्छा, ये हो गया ये पूरा टैगिंग का। इसमें कुछ डाउट है? नो। तो नो स्पीच का मैं एक बार और बता देता हूँ। नो स्पीच, जैसा कि देखिए, स्पीच यहाँ पे ख़त्म हुआ यानी इतना गैप है, तो आपको शॉर्ट जगह पे अगर मेज़रमेंट करना है कि ये कितना सेकंड का गैप है, तो क्या करना है, पहले इस जगह पे कर्सर को ले जाना है। जब भी आप ले जाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या शो कर रहा है, 1.662। यस। तो 1 सेकेंड 662 मिली सेकेंड, कितना गैप गया है, 2.582। हाँ, 2.5। तो 1 सेकेंड ही हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं, अभी तो कम हुआ है। क्योंकि 1.662 से हुआ था स्टार्ट, तो 2.662 तक होना चाहिए था मिनिमम। हाँ हाँ, तब तब- 1 सेकंड होता है। हाँ, तब 1 सेकेंड होता, लेकिन इसमें वो ऐसे मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक बोल्ड लाइन है हल्का सा, उसके बाद भी इस जगह पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस जगह पे एक हल्का सा बोल्ड लाइन है। तो अगर बोल्ड लाइन है तो उस केस में हम नो स्पीच नहीं डालेंगे, अगर नॉइज़ है तो नॉइज़ डालेंगे। अगर 1 सेकेंड से ज़्यादा गैप भी है तो नो स्पीच तभी यूज़ होगा अगर लाइन स्ट्रेट है यस। एंड 1 सेकेंड से ज़्यादा गैप है तो ही यूज़ होगा। हाँ, नहीं तो नहीं होगा। हाँ। दूसरा, दो नंबर तो प्रेस word- करने पे ये फिलर वर्ड्स है। फिलर वर्ड जैसे हम हाँ, जो भी हम स्पीकर जो बोलता है या फिर हम भी जो बोलते हैं बोलते बोलते, तो उस केस में हमें जो भी अगर फिलर वर्ड सुनाई दे रहा है तो उसको टैग करना होगा ऐसे। यस। एंड थर्ड नंबर पे वो आ जाएंगे इनिशियल। थर्ड नंबर इनिशियल फॉरेन। फॉरेन टैग में जैसे कि अगर वर्ड है 5G, हाँ जी। तो 5G को लिखना है F5 ही 5 इंग्लिश में होगा एंड G होगा इनिशियल के अंदर ओके। एंड कैपिटल में होगा, यस। ठीक है। यस। 4G सेम, सॉरी Similarly, स्पेलिंग, like- हाँ, 4 4G वाला, अगर हाँ 4 स्पेलिंग में होगा एंड और G G इनिशियल के में। अंदर, इस तरह से। हाँ, यस। अच्छा, नेक्स्ट अगर, हाँ, जो मैंने बोला है सिम कार्ड अगर बोला है तो अभी वो रीजनल में लिखना होगा, पिन बोला है तो रीजनल में लिखना होगा, ठीक है। सिम भी बोला है तो रीजनल में लिखना होगा। अगर SIM बोला है तो उस केस में लैंग्वेज फॉरेन होगा, उसके साथ इनिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि ये लेटर बाय लेटर बोला है, यस। ठीक है। अगर और लेटर बाय अब लेटर, अगर आप पिन बोला है तो वो रीजनल में लिख सकते हैं। क्या, जैसे अभी जो चेंज आया है, हाँ हाँ, तो अभी वो रीजनल में लिख हाँ, सकते हैं। नहीं, अगर सिर्फ सिम बोला है
तो वो रीजनल में होगा। सिम कार्ड बोला है, रीजनल में होगा, यस। ठीक है। बट अगर SIM बोला है, हाँ, SIM तो वो इनिशियल में लैंग्वेज होगा। फॉरेन एंड इनिशियल के अंदर होगा, हाँ, लैंग्वेज फॉर्मेट। ठीक है। अगर SBI बोला है तो Yes. उस केस में भी ये इनिशियल के अंदर ऐसे लिखना होगा, ठीक है। इनिशियल का एक टैग सिर्फ नहीं होगा, उसके आगे फॉरेन टैग लगाना है, ठीक है। यस। अच्छा अच्छा, कुछ इसमें जो भी गलत है मैं बताता हूँ। यस। ई कॉमर्स साइट, तो ई इनिशियल के अंदर सही है, कॉमर्स साइट सही है, उसके अंदर फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है, टैग के अंदर फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जब स्पीकर कोई पॉज ले रहा है या फिर रुक रुक के बोल रहा है तो उस जगह पे कॉमा यूज़ करना मैंडेटरी है। यस। एंड सेंटेंस अगर पूरा एंडिंग हो रहा है, मतलब एंड पे आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है अगर सेंटेंस एंड हो रहा है तो। अगर आधा बोल के छोड़ दिया तो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यस। नेक्स्ट, जैसे कि ये जो वर्ड है प्रोफाइल, यस। विश लिस्ट, तो ये सब होगा रीजनल में, क्योंकि एक एक इंग्लिश वर्ड है सिर्फ। यस, क्योंकि अभी ये एक एक इंग्लिश वर्ड रीजनल में लिख सकते हैं। क्योंकि एक वर्ड के बाद ही फॉर रीजनल लैंग्वेज का वर्ड आ गया, इसलिए रीजनल में भी लिखना होगा। यस। अच्छा, सर मैडम सब इंग्लिश में रीजनल में होगा। अच्छा, ठीक है। सर मैम सब इंग्लिश में, मतलब रीजनल में। अगर एक वर्ड है तो। यस। अब जैसे हेलो सर है, हाँ, तो इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में होगा फिर। हेलो सर अगर बोला है तो। Yes. अच्छा, जैसे कि ये अगर जैसे हाँ ये स्पॉट लिखा है नहीं, खाली। अगर OTP है, हाँ जी। OTP एक ही इंग्लिश वर्ड है, बट यस। इसको रीजनल में नहीं लिखना है। यस, क्योंकि वो इनिशियल वर्ड्स हैं। ओ हाँ हाँ, OTP ये इनिशियल वर्ड है, इसका ध्यान रखना है कि एक ही इंग्लिश वर्ड है, तो कोई भी इसको नॉर्मल इंग्लिश में लिख सकता है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो Yes. OTP है, इस तरह का है, तो ऐसे ही लिखना होगा। यस। नेक्स्ट, अच्छा, इस जगह पे जो ऑप्शन है स्पीच, यस, स्पीच नॉइस वेबल ओवरलैप म्यूजिक, तो ये जो तब लिखना है जब पूरे सेगमेंट में हो। यस, जब ये पूरा सेगमेंट में ये अप्लाई होगा। यस। पूरा सेगमेंट नॉइज़ है तो नॉइज़ होगा, बेबल है मतलब पीछे से किसी का आवाज़ आ रहा है, कोई स्पीकर का साउंड नहीं है, ओवरलैप पूरा है, पूरा नॉइज़ है, पूरा म्यूज़िक है, तब ये यहाँ से यूज़ करना होगा। Yes. कुछ टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा सेगमेंट ब्लैंक रहेगा, यस। ठीक है। दूसरा, अच्छा हाँ, और एक चीज़, अगर आधा वर्ड बोला है एंड पूरा उसके बाद बोल रहा है, मीन्स स्पीकर ने बोला, वो तेलुगु को पहले तेल बोला तो वो स्ट्राइक हाँ हाँ साइन हाँ, यूज करके तेलुगु आएगा। यस। अगर सिस्टम बोला है तो Yes. SYS लिख के स्पाइक साइन, और फिर देन सिस्टम, ये फॉरेन टैग के अंदर आएगा, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखना होगा। Yes. अच्छा, और एक है हाँ, सेंटेंस एकदम स्टार्टिंग में, Yes. सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में मान लीजिए हेलो सर बोल के स्टार्ट किया है, तो वो तो start- कैपिटल आएगा। यस, स्टार्टिंग का जो लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, बीच में अगर फिर से हेलो सर बोला है तो वो तो- स्मॉल रहेगा। हाँ, तो H स्मॉल रहेगा, ठीक है। एंड इनिशियल का वर्ड इनिशियल टैग के अंदर हर वक्त तो कैपिटल में ही होगा, यस। स्मॉल में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ टैग, जैसे कि इसमें नो स्पीच एंड नॉइस एक साथ यूज हुआ है, यस। यहाँ पर भी यूज हुआ है नॉइस नो स्पीच। यस। पहले नॉइज है थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा गैप है, यस।
उसके बाद फिर से सर बोला है, हाँ सर। यस। फिर से नो स्पीच, फिर से फिर नॉइज़। नॉइस। तो टैगिंग ऐसे यूज़ करना है, मतलब अगर नॉइज़ है तो नॉइज़, नो स्पीच है तो नो स्पीच, फिर से अगर नॉइज़ नो स्पीच है तो नो स्पीच, जैसे होगा वैसे यूज़ करना है। ओके, गॉट। ठीक है। यस। जैसे कि इस जगह पे नॉइज़ इसलिए यूज़ हुआ है कि ये आधा सेकंड तक मिनिमम कवर कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ नॉइस ही कर रहा है हाँ मिनिमम हाँ, सेकंड। तो ये यूज़ करना है। यस। और कुछ पूछना है आप? नहीं, मेरे को बस वो बैंक अकाउंट क्रिएट वाला ही था, और बाकी मैंने सारे मैं आपको शेयर करती हूँ, ये मैंने सारे पॉइंटर्स चेकलिस्ट टाइप बनाई है। तो जब भी कोई भी फाइल जाएगी उससे पहले सारे पॉइंटर्स चेक करूँगी मैं उस फाइल में, एंड देन ही दूँगी, लाइक सेगमेंट की कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो ऐसा फुल स्टॉप लगाना, टाइमिंग ऑफ द सेल, स्पीकर का मेटा, फॉरेन टैग्स, नंबर 3, मतलब अगर ज़्यादा रिजेक्शन है 60% से ज़्यादा तो आप रिजेक्ट कर सकते हो हाँ, सेगमेंट। आपको चेक करना है ये सब चीज़। अगर फाइल में ये परसेंटेज, यस। मतलब पूरा ही एक एक इंग्लिश का वर्ड है, मतलब एक एक वर्ड इंग्लिश में पूरा फाइल में है, यस। जिसका परसेंटेज 50% से ज़्यादा हो रहा है, यस। तो आपको उस केस में प्रॉपर कमेंट दे के रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट करना है। ठीक है। यस। एंड अगर नॉर्मल कुछ करेक्शंस है जो आप कर सकते हो, तो उस केस में आपको फाइल को प्रॉपर करेक्शन करके ही भेजना है। यस। मैक्सिमम केसेस में आपको ट्राई करना है कि फाइल आप करेक्ट खुद से करेक्ट। करेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दें। यस। अगर बहुत ज़्यादा गलत है, अगर ट्रांसक्रिप्शन गलत है, तो उस केस में टैगिंग भी आपको। गलत है, तो आपको रिजेक्ट तब करना है प्रॉपर कमेंट के यस। साथ। तो ये ठीक है। वाला ठीक है, तो मैंने ये पूरी गाइडलाइंस बना ली है, मतलब टैग्स कहाँ पर बैकग्राउंड स्पीच यूज़ होनी है, नो स्पीच यूज़, और जैसे एक साई किरण वर्मा किराना जनरल स्टोर होगा तो ये पूरा ही रीजनल लैंग्वेज में आएगा, कंपोनेंट का नेम किसी होगा का हिंदी। नाम हाँ। अगर जनरल स्टोर बोला है तो उस केस में इंग्लिश आएगा। यस। नहीं, जैसे पूरे नाम के साथ बोले साई वर्मा किराना जनरल स्टोर टाइप, तो ये पूरा रीजनल लैंग्वेज में हाँ, आएगा। किसी स्टोर का नाम बोला है तो उस केस में यस। वो होगा। ठीक है। एंड ये जो थर्ड नंबर पे जो प्रोफानिटी टैग है, ये यूज़ नहीं करना ये है। यूज़ नहीं करना। यस। ठीक है। और जब भी कोई फिलर वर्ड होंगे तो 2 नंबर दबा के फिलर वर्ड्स ऐड करना है। हाँ, और जब फर्स्ट वाली इनिशियल, जब पहली बारी लिख रहे होंगे इंग्लिश वर्ड, तो कैपिटल लेटर, अदरवाइज स्मॉल लेटर से लिखना है, एंड मिडिल में। फॉलोड बाय मिडल में। मिडिल में स्मॉल होगा, नो एकदम स्टार्टिंग में है तो और कैपिटल होगा। इनिशियल के सारे कैपिटल लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, हम्म। जो इनिशियल टैग के अंदर होंगे। यस। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए कि स्टार्टिंग एलिमेंट वगैरह वाले। तो अभी সেগুলো मैं দেখবেন যে নট নট রিটার্ন, नॉट रिटर्न, नो नॉट रिटर्न দেখবেন के যে लिए specify নট यहाँ पर जो किया है ना, ये नो बोला ही नहीं है। किया। ठीक यस। है। ये अनइंटेलिजिबल होना चाहिए था, क्योंकि नो नो नॉट ऐसा नहीं बोला है। अगर नो नो नॉट भी बोला है उस केस में नहीं होगा, क्योंकि नो एक वर्ड है। या नो आधा वर्ड नहीं है, नो अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। यस। यस। तो ये वो जो, ऐसे वर्ड के लिए लर्न है जो बीच में से तेल का कोई मतलब नहीं होता अपने हाँ, आप। मीन्स सिस सिस सिस्टम ऐसा बोला है कि सिस यस। सिस्टम, सिस का कुछ मीनिंग नहीं होता है। यस। ठीक है। तो उस केस में लगाना है। ऐसे अगर कोई किया है तो वो गलत है। गलत है।